हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम एक नए एनिमे को देखने वाले हैं और ये एनिमे सच में बहुत ज्यादा अच्छा है और इसका नाम फैन क्लब है। और एक बार आप लोग इस एपिसोड 1 को जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें आवाज आती है कि क्योकुन, मैं तुम्हें सच में काफी पसंद करती हूँ। उसके बाद हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो की चुपचाप खड़ा था और साथ ही उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो की उसको प्रपोज कर रही थी। और हमें पीछे दो और लड़कियां दिखाई जाती है जो की छिपके ये सब देख रही थी। उन दोनों को और जो लड़के के सामने खड़ी थी, लड़की काफी ज्यादा शर्मा रही थी और बताने लगी है कि सच बताऊं तो मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो भी कहने लगता है कि सच बताऊं तो मुझे सुन के काफी अच्छा लगा क्योंकि मैं भी तुम्हें काफी पसंद करता हूं। और पीछे जो दो लड़कियां दूर से खड़ी होकर सारी चीजें देख रही थी, वो दोनों सोच रही थी कि क्या ये चल रहा है यहाँ पे, मुझे भी तो ऐसा प्यार करने वाला कभी मिलना चाहिए। और फनी बात तो ये है कि यही दोनों लड़कियां मेन कैरेक्टर थी और अभी वो दोनों हमें कैफे में दिखाई जाती है और उन दोनों का नाम आमी और नामी होता है। और अभी दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे थे और वो दोनों ही पूछने लगती है कि मुझे ये बताओ कि तुम वीकेंड पे क्या करते हो। और सच बताऊं तो काफी शर्माते हुए दोनों बात कर रहे थे। और तभी नामी कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम सेम टाइम पे टहलने भी जाते हो। और तभी आमी कहती है कि क्या हम भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं सेम टाइम। लेकिन तभी अचानक से आमी काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मुझसे ये नौटंकी अब बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि तभी हमें पता लगता है कि वो दोनों वहाँ पे किसी से बात नहीं कर रहे थे बल्कि क्योकुन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि एक्टिंग कर रहे थे। और अभी हमें फाइनली पता लगता है कि ये दोनों क्योकुन को काफी पसंद करती हैं। और तभी नामी कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, मैंने तो कहा था कि हमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। और आमी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने इसके बारे में तुम्हें कहा था, लेकिन सच बताऊं तो मुझे काफी अजीब सा लग रहा है। इसके बाद तभी नामी कहने लगती है कि आमी तुम्हें मेरे सामने बैठना चाहिए और मैं फील करूंगी कि तुम क्यों हो और मैं तुमसे बात करने की कोशिश करूंगी। और तभी आमी कहती है कि सच बताऊं तुम्हें अजीब सा नहीं लगेगा। और नामी कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे सामने बैठ जाऊंगी क्यों बनकर, फिर तुम क्यों बन जाना। और इस तरीके से हम दोनों उससे बात करने की कोशिश करेंगे, इससे हमारी प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से हो जाएगी। और सच में दोनों इस बात पे काफी ज्यादा एग्री करती हैं और दोनों अभी एक दूसरे से बात करने लगती हैं, सामने वाले को क्योकुन समझ के। और नामी कहने लगती है कि तुम क्यों बनी हो तो तुम्हें अच्छी तरीके से एक्टिंग तो करना चाहिए। तो इसके बाद तभी आमी क्यों का इंट्रोडक्शन देने लगती है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने लगती है। और ये सुन के नामी कहने लगती है कि यार तू पागल वागल है क्या, एकदम ऐसा लग रहा है कि तुम अभी जॉब का इंटरव्यू देने जा रही हो, इस तरीके से कौन बात करता है। अभी आमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तू पागल वागल है क्या, वैसे मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ और तू मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रही है। और इसके बाद तभी नामी कहने लगती है कि सच में तू काफी ज्यादा पागल है, तुमसे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लूंगी। और तभी आमी कहने लगती है कि अच्छा मुझे करके दिखाओ। और सच में इसके बाद नामी एक्टिंग करना स्टार्ट करती है और सच बताऊं तो काफी कमाल की एक्टिंग कर रही थी। वो इतने अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रही थी कि ये चीज देख के आमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार नामी इतने अच्छे तरीके से क्योकुन को कैसे जानती है, उसकी इतने अच्छे तरीके से एक्टिंग कैसे कर पा रही है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नामी थी वो ऑरेंज बालों वाली लड़की थी और साथ ही आमी ब्लैक बालों वाली लड़की थी। और इसके बाद तभी आमी कहने लगती है कि आखिरकार तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर पा रही हो। और नामी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और बताती है कि प्लीज तुम एक बार और उसकी एक्टिंग करो। और नामी ऐसा ही करती है और उसकी एक्टिंग फिर से करना स्टार्ट कर देती है। और आमी को अभी सच बताऊं तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उससे बात करके। और वो बताने लगती है कि सच बताऊं तो क्योकुन मुझे एकदम भगवान की तरह लगता है और हमारी औकात उसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें सोचते हुए काफी उदास हो जाती हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिरकार ये क्योकुन है कौन और वो दिख क्यों नहीं रहा। तो फिक्र मत कीजिए, आपको काफी मजा आएगा, अभी एंड तक देखे। और तभी आमी कहने लगती कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना रंच ना क्लास में भूल गई हूँ। और वो लेने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी नामी भी उसके साथ जाने लगती है और रास्ते में बताने लगती है कि यार तुम इतना उदास मत हो और मुझे पक्का भरोसा है कि क्योकुन तुमसे एक दिन जरूर बात करेगा और साथ ही मुझसे भी बात करेगा। सच बताऊं तो दोनों काफी अच्छी लड़की होती है एक तरह से। और इसके बाद तभी आमी कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि क्योकुन हमारी क्लास में ही पढ़ता है, लेकिन आज तक कभी भी मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी क्लास के अंदर बोलते हुए, मतलब कि इतने दूर हम बैठते हैं एक तरह से। और इसी तरीके से वो दोनों और भी काफी ज्यादा बातें करते हैं। और तभी नामी कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, देखा जाए तो वो भी एक इंसान है और कभी ना कभी तो वो हमसे बात करेगा। लेकिन तभी आमी कहने लगती है कि नहीं बहन, तू यहाँ पे गलत है, वो हमारे लिए भगवान है एक तरह से। सच में अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन है क्योकुन, तो फिक्र मत करो, आप देखो मैं बता रहा हूँ, काफी डिफरेंट सही एनिमे है। और अभी दोनों काफी वहाँ पे वियर्ड सी बातें करते हैं और सच में इतना वियर्ड सी बातें होती है कि शायद सुन नहीं पाओगे। और ऐसे ही बात करते हुए दोनों क्लास के अंदर जाते हैं और तभी उनकी नजर क्योकुन के डेस्क के ऊपर जाता है जहाँ पे उसकी जैकेट रखी हुई थी। और वो दोनों उस जैकेट को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिरकार उसकी जैकेट यहाँ पे क्या कर रही है। और दोनों बात करने लगती है कि हमें ये जैकेट क्योकुन को दे देना चाहिए। और तभी आमी उस जैकेट को पकड़ लेती है और तभी नामी कहने लगती है कि बहन ये तो गलत हुआ, हम दोनों को एक कंपटीशन करना चाहिए, जो भी जीतेगा वो ये जैकेट जाके देगा क्योकुन को। और तभी आमी कहने लगती है कि अच्छा मुझे बताओ क्या करना है। और तभी आमी कहने लगती है कि हमें रॉक पेपर सिजर करना चाहिए। और फनी बात बताऊं, आमी जो थी वो वहाँ पे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करती है और नामी सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करती है। और ऑब्वियस सी बात है आमी उस गेम को जीतने वाली थी। और तभी नामी कहने लगती है कि बहन ये तो गलत हुआ ना कि तू तो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही है, इसे तो चीटिंग कहेंगे। और तभी आमी कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम कुछ और गेम खेलते हैं। और वो बताने लगती है कि हमारे पास 16 सेकंड का टाइम होगा और 16 सेकंड में जो भी क्योकुन के बारे में ज्यादा कुछ जानता है उसको उस चीज के बारे में बोर्ड पे लिखना होगा। दोनों का कंपटीशन था और सच में कुल मिला के देखा जाए तो आमी मान जाती है बात को। और इसके बाद फाइनली कंपटीशन शुरू होता है और नामी जो होती है
वो अभी आमी के पेज को देख के काफी हैरान हो जाती है। उसकी राइटिंग को देख के, उसने क्या क्या चीजें लिखी थी, वो सारी चीजें देख के उसने तो एक तरह से जैसे कियोकुन के पूरे बॉडी पार्ट के बारे में लिख दिया था, जैसे आंख, मुंह, नाक, पैर, हाथ, इन सभी चीजों के बारे में लिख दिया था। और नामी कहने लगती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये सब चीजों का कनेक्शन कैसे है कियोकुन के साथ। और तभी आमी कहने लगती है कि ऑब्वियस सी बात है, कनेक्शन है, मैं इन सभी चीजों को काफी पसंद करती हूँ कियोकुन के अंदर। और इसके बाद तभी नामी कहने लगती है कि फिर तो तुझे उस चीज के बारे में भी लिखना चाहिए था। आप लोग समझ जाओ किस चीज की बात हो रही है। और आमी कहने लगती है कि तू क्या कहने की कोशिश कर रही है। और नामी कहने लगती है कि बस बस मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। और इसके बाद आमी वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी नामी कहने लगती है कि यार तू ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब कि मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ और आखिरकार तू इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकती है। इसके बाद तभी आमी कहने लगती है कि प्यार में ये सारी चीजें नहीं देखी जाती, सब कुछ करना एकदम जायज होता है। बताने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ बैटल करना चाहिए और अगर तू जीत गई तो तू ये ले सकती है। और नामी जो है वो उसके पीछे भागने लगती है ताकि वो जैकेट को छीन सके, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है, उसका पैर मुड़ जाता है, बैलेंस खराब हो जाता है और इसके बाद वो सीधा आमी के ऊपर जाके गिरती है। और फनी बात तो ये होता है कि वो जैकेट सीधा विंडो से नीचे गिर जाता है। इसके बाद जैकेट जाके एक पेड़ के ऊपर गिरता है और इसके बाद तभी हमें एक लड़के और लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने प्यार को कन्फेस कर रहे थे। और हम कुल मिला के अभी स्टार्टिंग वाले सीन पे आ गए हैं और वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू करके हक कर रहे होते हैं। और जैकेट अभी उस कपल के सर के ऊपर था और वो दोनों छिप के सारी चीजें देख रहे थे। और अभी वो लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से आमी जो होती है वो नामी को अपने कंधे पे चढ़ा लेती है ताकि वो जैकेट को उतार सके। और बताओ यार, ये दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा पागल होती हैं कि जब उन दोनों का किस होने वाला होता है तभी उनके बीच में जाके जैकेट को उतारने लगती हैं। और सच में दोनों ये भी बात करने लगती हैं कि हमें पहले जैकेट को उतारने दो, उसके बाद तुम दोनों अपना किस कर लेना। तो कपल भी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये दोनों किस टाइप की लड़कियां हैं। और इसके बाद फाइनली वो दोनों जैकेट लेके उसके डेस्क पे छोड़ देती हैं और कहने लगती हैं कि हमें इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए, कियोकुन आके ले जाएगा। और साथ ही वो लोग जाने वाले होते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, फिर वापस आते हैं उसके जैकेट के साथ काफी ज्यादा पिक्चर्स को क्लिक करने लगते हैं ताकि वो एक मेमोरी के तौर पे उनके पास रहे। आगे जाके वो उन फोटो को देखे तो उनको अच्छा लगे और नामी कहने लगती है कि बहन तू मुझे भी फोटो भेज देना। और इसके बाद वो दोनों फाइनली वहां से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद फाइनली में उस कैरेक्टर की एंट्री देखने को मिलती है जिसका आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। तो कियोकुन की एंट्री होती है और वो सोचने लगता है कि यार कुछ टाइम पहले तो यहाँ पे जैकेट नहीं था जब मैं आया था, तो अचानक से यहाँ पे जैकेट कैसे आई। और कियोकुन का ध्यान बोर्ड के ऊपर भी जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये बॉडी के नाम क्यों लिखे हुए हैं। उसको नहीं पता था कि वो उसी के बारे में लिखा है। और इसके बाद दोनों लड़कियां हमें बाथरूम में दिखाई जाती है जहाँ पे आपस में बात कर रहे थे और आमी बताने लगती है कि वो कल डेट पे गई थी और नाम भी बताती है कियोकुन के साथ वो डेट पे गई। और सच बताऊं तो उसने काफी ज्यादा एंजॉय किया। और ये सुनने के बाद नामी तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी और वो बताने लगती है कि हम दोनों के बीच में किस भी होने वाला था, लेकिन तभी मेरी आंखें खुल गई। और ये सुन के नामी काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो ये सब सपना था। और वो बोलती है कि अच्छा तुम सपने की बात कर रही हो क्या। और आमी कहने लगता है कि ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ सच में डेट पे जा सकती हूँ। और नामी कहने लगती है कि यार तुझे इस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए थी, सच बताऊं तो मैं काफी डर गई थी। और इसके बाद फाइनली दोनों घर जाने लगती हैं। और तभी नामी कहने लगती है कि मुझे पता है आमी तुम कियोकुन को काफी पसंद करती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी कियोकुन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो, इतना नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। और आमी बताने लगती है कि सच बताऊं तो मैं कियोकुन को काफी पसंद करती हूँ और इस कारण मैं उसको केवल सपने में ही इमेजिन कर पाती हूँ और मैं उसके साथ वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो कि मैं रियल लाइफ में करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो सब कुछ सपने में करती हूँ उसके साथ एक तरह से। और सच में हमें पता लगता है कि वो फोन में वॉइस रिकॉर्ड कर देती है कि मुझे कियोकुन का सपना आना चाहिए, मुझे कियोकुन का सपना आना चाहिए। सोने से पहले वो उस ऑडियो को बजा देती है ताकि सच में उसको कियोकुन का सपना आए। और तभी नामी कहने लगती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिस कारण कियोकुन तुम्हारे सपने में आए, मतलब कि कियोकुन के सपने में तुम जाओ एक तरह से। और ये सुन के आमी भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और सच में इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है कुछ खाते हुए और वो चीज देखने के बाद दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और बात करने लगती हैं कि ये तो एकदम मेरे सपने जैसा देखने में लग रहा है मुझे। और तभी अचानक से आमी जो होती है वो नीचे गिर जाती है, मतलब कि नामी। और आमी बताने लगता है कि सेम ऐसा ही मेरे सपने में भी हुआ था और उसके बाद मुझे उठाने के लिए कियोकुन आता है और वो मुझे डेट के लिए पूछता है उसके बाद। और इसके बाद सच में तभी अचानक से वहाँ पे कियोकुन और उसका दोस्त आ जाते हैं और कियोकुन का दोस्त पहले दोनों लड़कियों से काफी अच्छे तरीके से बातें करता है और तभी कियोकुन भी बात करने लगता है। और अभी दोनों लड़कियां काफी घबरा गई थी और वो सोच रही होती है कि मुझे डेट के लिए पूछे क्योंकि सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसके बाद सच में पता है कियोकुन क्या पूछता है कि क्या तुमने कभी काउंट किया है कि तुम्हारी बॉडी पे कितने मोल्स हैं। और ये सुनने के बाद दोनों लड़कियां एकदम सुन पड़ जाती हैं, मतलब कि हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार उसने क्या कह दिया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं था एक तरह से। और इसके बाद वो फिर से गेम खेलने के लिए चला जाता है और उसके जाने के बाद आमी तो काफी ज्यादा उदास हो गई थी क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा था कि अभी वो दोनों डेट पे जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे तो कुछ अलग ही चीजें देखने को मिली। और इसके बाद दोनों लड़कियां हमें अपने अपने घर पे दिखाई जाती हैं और कुल मिला के देखा जाए तो दोनों अभी कियोकुन के बारे में सोच रही थी कि आखिरकार वो कियोकुन से किस तरीके से बात कर सकती हैं। और खासकर नामी मुझे काफी डिफरेंट सी कैरेक्टर देखने में लग रही है। आमी का तो हमें काफी ज्यादा चीजों के बारे में पता लगा, लेकिन नामी के बारे में हमें काफी कम चीजें बताई गई। क्या पता हमें फ्यूचर में उसके बारे में काफी कुछ पता चलेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एनिमे कैसा लगा और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।